अब तक हमने अष्टांग योग के 4 पड़ाव को पार किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये चारों पड़ाव को जब आप सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं तब जाकर के आप प्रत्याहार में पहुंचते हैं। प्रत्याहार ये साधन पाद का ये आखिरी सूत्र है और इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचने के बाद अपने बहिर्मुखी वृत्ति को शांत करके आप अंतर्मुखी वृत्ति की ओर चल पड़ते हैं और फिर उसके बाद अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वो बहुत ही आश्चर्यजनक होती है और इसके पश्चात मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म से साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्रत्याहार और इसके आगे अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि क्या है। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले बात करने जाएंगे प्रत्याहार पर कि आखिर ये प्रत्याहार है क्या। तो महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार के विषय में सूत्र दिए हैं। वो कुछ इस प्रकार से है। स्वाविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को भी जीत लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों को चलाने वाला मन ही है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, एकदम बैठ गए ध्यान के मुद्रा में, अब हल्का सा भी मच्छर काट लेना तो हमारा सारा मन यहाँ आता है, अरे यार मच्छर काट लिया, ध्यान एक बार में भटक गया। उसके बाद हम ध्यान की मुद्रा में हैं, ध्यान किए जा रहे हैं और तभी ऐसा लगता है कि हमारे गर्दन पे कुछ चल रहा है तो ऐसे हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी बताता हूँ कि जहाँ पहले मैं थिएटर क्लास जाता था तो वहाँ पर सबसे पहले कहते थे आइए गणेश वंदना करते हैं। तो हम लोग धार्मिक व्यक्ति, चलो भाई करते हैं, क्या दिक्कत है, गणेश वंदना ही सही। तो अब गणेश वंदना कर रहे, करते करते मंत्र पढ़ रहे और ऐसे अरे भाई भगवान का ध्यान कर रहे, तो फिर हमारा मन यहाँ कैसे आ गया, है ना। तो बेसिकली यही होता है कि हम अपने मन को भटकने दे देते हैं। मन भटकता है तो इंद्रियां भी भटक जाती है और मन को वश में कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियां भी वश में हो जाती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रत्याहार। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप क्लासरूम में हैं और वहाँ पर जो टीचर है वो लेक्चर दे रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई E=mc² है, यह थ्योरी आइंस्टीन ने दिया है, ब्ला 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 ब्ला, और आपका सारा ध्यान कहीं और है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इमोर्टस और रामाटट के साथ संधि करूंगा और पूरे मल्टीवर्स पे राज करूंगा। लोकी क्या है भाई, उसे मैं गॉड ऑफ मल्टीवर्स तो बनने ही नहीं दूंगा, वो होगा अपने जगह पर, लेकिन उसके इस लॉ को मैं तोड़ूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा कैंग द कॉन्करर का जगह लेने वाला। अरे भाई टीचर बता रहे हैं आपका कान वहां पर एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कान भी तो आपका एक ज्ञानेंद्रिय है ना, जिससे आपको ज्ञान होता है, आप सुनते हो। आपका मन कहाँ है? आपका मन है कहीं और। आप सोच में डूबे हो कि आप मल्टीवर्स पे कैसे राज कर सकते हो, तो वहाँ पर आपके कान काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक ऐसी ही कुछ क्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जब आप अपने मन को जीत लेते हो तब आपकी इंद्रियां भी आपका साथ देना आरंभ कर देती है। जैसे कि मधुमक्खी, हम सभी लोग जानते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक क्वीन भी होती है, एक ड्रोन होता है और बाकी सब वर्कर होते हैं। तो क्वीन भी जहाँ जहाँ जाती है, क्वीन भी = मन, तो क्वीन भी जहाँ जहाँ जाती है सारे वर्कर भी मीन्स इंद्रियां उनके पीछे पीछे चली जाती है। तो जैसे क्वीन बी के पीछे सारे वर्कर भी गए, वैसे ही जहाँ पर मन ठहरना चाहता है मन वहाँ पर आप ठहरा लेते हैं और सारी इंद्रियां वहीं ठहर के रह जाती है। आइए अब आगे जानते हैं कि यहाँ पर तो साधन पाद खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो विभूति पाद है अर्थात जो सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है अष्टांग योग के माध्यम से, वो है धारणा, ध्यान, समाधि, और इसके बाद आप
ब्रह्म से साक्षात्कार करने के योग्य हो जाते हैं। जीवन मरण के बंधन से आप मुक्ति के एकदम आखिरी पड़ाव पर रहते हैं और आपको वहाँ पर परम शांति की अनुभूति होती है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि धारणा है क्या। धारणा के विषय में महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि देश बंधस चित्तस्य धारणा। प्रत्याहार में हमने ये जाना कि हमने अपने मन को जीत लिया। जहां पर हमारा मन जाए हमारी इंद्रियां भी वहीं चली जाए, हम इंद्रियां जय हो जाए, हमारे इंद्रियां हमारे वश में हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने वश में करना जान लिया। अब यहाँ पर अपने मन अथवा चित्त को किसी देश विशेष में ठहरा देना है, जो कि हमारे शरीर का ही भाग है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने भाष्य करते हुए हमारे शरीर के कुछ अंग गिनाए हैं, जैसे कि हमारा नाभि चक्र, हमारा हृदय, हमारी मूर्धा ज्योति अर्थात हमारे नेत्र, हमारे नासिका के जो अग्रभाग है वो, या जिह्वा के अग्रभाग है वो। जहाँ पर भी आप चाहें अपने मन को ठहरा लें, अपने चित्त को चंचल होने ही ना दें। जब आपका मन किसी एक स्थान पर ठहर जाए, अर्थात अगर मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो अपने मन को कोशिश करता हूँ कि पहले अपने हृदय में उतारने की प्रयास करूँ और यहीं पर अपने मन को टिकाए रखूँ। तो आपको भी यही करना है। अगर आप धारणा में पहुँचना चाहते हैं तो अपने मन को तो पहले जीतना होगा। जब अपने मन को जीत जाते हैं तो वहाँ पर आपको करना ये है कि आप अपने मन को अपने हृदय देश में या अपने आँखों के पास या नासिका के पास या फिर नाभि के पास अपने मन को ले आए, वहीं पर टिकाए रखें और किसी एक विषय पर अपने सारे मन को जाने दें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई वस्तु है, विषय तो वो भी है, लेकिन हमारा मन वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो वस्तु है वो सीमित है। हमने उसके बारे में सोचा, विवेचना किया, अब वो पूर्ण हो गया, तो अब हमारा जो ध्यान है उस वस्तु से हट करके कहीं और चला जाएगा, किसी और वस्तु के पास। तो कोई ऐसा विषय होना चाहिए जहां पर हमारा मन जाए, फिर वहां से वो लौट कर वापस नहीं आ पाए। वो विषय अनंत होना चाहिए। तो अनंत क्या है भाई? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात कि वह ईश्वर आकाशवत सर्वव्यापक है, वो संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहा है। तो जो आकाशवत सर्वव्यापक है वह अनंत है। तो हमें ईश्वर में अपना सारा ध्यान समर्पित कर देना है। कहते हैं ना, तस्य वाचक प्रणवः, उस प्रणव के माध्यम से, अर्थात एक ऐसा नाम जिसके माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना आदि कर सके। तो वो क्या है भाई? जैसे कि हमने ईशोपनिषद में जाना था कि वायुरमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लेबेय स्मर कृतम स्मर। मतलब ये शरीर में आने जाने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है, और ये जो शरीर है ये भस्म पर्यंत ही है। इसीलिए शरीर छूटते समय तो इस ओम का स्मरण कर, अपनी दुर्बलता दूर करने के लिए ओम का स्मरण कर, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ओम का स्मरण कर। तो हमें ओम का ही ध्यान करना चाहिए। धारणा में हमें करना क्या है भाई? अपने मन को किसी एक स्थान विशेष पर टिका लेना, जैसे कि मैंने बताया कि आप हृदय देश में टिका सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ओम का चिंतन करना है, क्योंकि ओम ही एक ऐसा नाम है जिससे आप ईश्वर की उपासना, स्तुति, प्रार्थना आदि कर सकते हैं, क्योंकि यही ईश्वर का निज नाम है। और भी बहुत सारे प्रमाण आए हैं, जैसे ओम खम ब्रह्म, ऐसे बहुत सारे प्रमाण भरे पड़े हैं कि आप इस ओम का ही उपासना किया करें, इनका ही ध्यान किया करें, क्योंकि ये अनंत है, इनके नाम अनंत है, इनके गुण कर्म स्वभाव अनंत है। तो यहाँ धारणा के बाद अब आते हैं ध्यान पर। ध्यान के विषय में महर्षि पतंजलि का ये मत है कि तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, अर्थात कि जो हमने अभी धारणा में किया उसी के आगे चल करके हम एक ऐसे अवस्था में चले जाते हैं जब चित्त और आत्मा एक हो जाता है। तब हम उस ईश्वर का,
अत्यंत ध्यान करें, प्रेम भक्ति भाव से ध्यान करें और करते हुए ऐसे उनमें खो जाएं जैसे एक नदी प्रवाह में बहती है और समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तब हम ईश्वर के नामों को इतना चिंतन करने लग जाएं, इतना प्रेम भक्ति से अपने आप को उनको समर्पित कर दें और फिर हम अपने आप को मग्न कर लें उनके नाम में, उनके गुण कर्म स्वभाव में, उनके आनंदमय रूप में। यह है ध्यान। अब आइए जानते हैं कि समाधि क्या है और इसके बाद होता क्या है। समाधि। समाधि के विषय में महर्षि पतंजलि का ये मत है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। अर्थात कि जो ध्याता है, जो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान के माध्यम से ध्येय का ध्यान कर रहा है। अर्थात मैं आंखें बंद करता हूँ और ओम, जो कि ईश्वर का मुख्य नाम है, मैं उसका चिंतन करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। तो एक समय ऐसा आता है कि मुझे बस केवल ओम की ही प्रतीति होती है, केवल ओम ही प्रतीत होते हैं और मैं अपने आप को शून्य महसूस करने लग जाता हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वह ईश्वर है, वह पर ब्रह्म है, मैं कुछ नहीं हूँ। उस अवस्था में मनुष्य अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है, वो खो जाता है ब्रह्म के अंदर और तब जाकर के उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। वहाँ पर मनुष्य को ना तो दुख होता है ना ही सुख होता है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वो जीवन मरण के बंधन से आखिरी तट पर पहुँचा रहता है, वह पर ब्रह्म के एकदम समीप पहुँच चुका होता है और जब पर ब्रह्म उसे अपने शरण में ले लेते हैं तब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अष्टांग योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आप उस अवस्था में चले जाते हैं जैसे अग्नि के बीच में आप लोहा रख दें तो वो लोहा भी अग्निमय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो आप भी ब्रह्मस्थ हो जाते हैं और तब जाकर के ईशोपनिषद का ये जो मंत्र है, यो स वसव पुरुषः सोहमस्मि, वह कथन सत्य प्रतीत होने लग जाता है। अर्थात जब आप ब्रह्म के गुणों में पूरी तरह से रम जाते हैं, उनके गुणों को अपने भीतर धारण करने लग जाते हैं, आप जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आप जब समाधि तक चले जाते हैं, तब जाकर के आप भी ब्रह्म के समान हो जाते हैं। लेकिन आप जो ब्रह्म के समान हुए हैं तो आप आदि ब्रह्म हैं, आप बस केवल उनके आनंद को भोग रहे हैं, आप उनकी जगह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अनादि ब्रह्म तो केवल एक ही है जो स्वयं ओम स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, जो निराकार है, निर्विकार है, अनुपम है, जो दयालु है, न्यायकारी है इत्यादि। तो आखिर ये ब्रह्म है कौन? किसकी सहायता से हमारा मन चलता है, हमारी इंद्रियां व्यापार करती है, किससे हमारे प्राण एक्टिव होते हैं? कौन है ये जो संपूर्ण चराचर जगत को बना रहा है और प्रलय कर रहा है? अगले वीडियो में हम इसी तत्व के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा तत्व है जिसके आशीर्वाद से हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कौन है जो न्याय कर रहा है? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अपना कुछ सुझाव यदि आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्म के विषय में, अर्थात कि वह ब्रह्म कौन है, क्या है और वो करते क्या है, वो दिखते कैसे हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स को आगे कवर अप करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।